रामापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामनाथ नाम का एक बड़ा किसान रहता था। रामनाथ का एक ही बेटा था जिसका नाम था राजू। रामनाथ के पास शिवाजी नाम का एक वफादार नौकर काम करता था। रामनाथ उसको भी अपने सगे बेटे की तरह ही प्यार करता था। इस तरह एक दिन की बात है। ये लो इस महीने की तनख्वाह, और ये लो तुम भी ले लो सोमया। रामू तुम भी लो। मालिक, इस महीने की तनख्वाह के साथ कुछ पैसे उधार मांगे थे ना आपसे, पर आपने तो तनख्वाह ही दी है। 100 रुपए दे दीजिए, अगले महीने काट लीजिएगा। मैंने शिवाजी को पूछा था, उसने तुम्हें केवल तनख्वाह देने के लिए कहा था, 1 रुपया भी ज्यादा देने के लिए नहीं कहा था। ये क्या है जी, आप किसी को भी दे देते हैं लेकिन आप मुझे नहीं देते हैं। हाँ, मुझे इसमें क्या, शिवाजी देने के लिए बोलेंगे तो मैं दे दूंगा तुम्हें, नहीं तो नहीं दे सकता हूँ मैं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो जाके शिवाजी से बोलो, मुझसे नहीं। सुनिए, मुझे 500 रुपए दे दीजिए, शहर में कुछ काम है। अरे शिवाजी ने आपको पैसे देने के लिए नहीं बोला था, आप बस एक बार शिवाजी से पूछ लीजिए। उनसे क्या पूछना, वो भी तुम्हारी तरह एक नौकर है। मैं इस पूरी जायदाद का वारिस हूँ, मुझे मेरे पैसे लेने के लिए उनकी अनुमति चाहिए क्या? चुपचाप दे दो ना। क्या हुआ रे, क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्या हुआ? और क्या होगा, आपने तो इन सब लोगों को सिर पे चढ़ा रखा है ना। इनका व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया और मुझे पैसे भी बिना इजाजत के देने के लिए मना कर रहे हैं, इसीलिए बहस हो रही है। मालिक, मैं किसी को आपकी इजाजत के बिना पैसे ना दूं, ऐसा शिवाजी ने मुझसे कहा था, बस इसीलिए। अभी मैं समझ गया, अगर ऐसे तुम्हें रोज रोज पैसे दिए तो जायदाद लुट जाएगी। और तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने के लिए? देखिए, अगर ये सब इसी उम्र में नहीं करेंगे तो किस उम्र में करेंगे? घर पे बैठे रहना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे अभी 500 रुपए चाहिए, आप दे रहे हैं या फिर बाहर गायों के झुंड में से एक गाय को ले जाके बेच दूं मैं? तू नहीं सुधरने वाला, ये लेके जा 100 रुपए। अब आज के बाद मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा, दोबारा मत मांगना मुझसे। इससे एक भी पैसा ज्यादा दिया तो मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसके बाद राजू 100 रुपए लेकर वहाँ से चला जाता है। विषम, शिवाजी सुबह से कहाँ गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गया है ये तो मुझे पता नहीं है मालिक, लेकिन मुझसे कुछ पैसे लेकर गया था। ठीक है, मैं खेत के लिए जा रहा हूँ, वो आए तो मिलने के लिए बोलना। मालिक, ये सारा कारोबार देखने के लिए आपका बेटा है ना। शिवाजी तो बाहर का आदमी है, ये सारा काम आप अपने बेटे को क्यों नहीं सौंप देते? हाँ, खाली ये मेरी सलाह है, बाकी आपकी मर्जी। कौन सा काम किसको सौंपना है मुझे अच्छी तरह पता है, चुपचाप मेरे साथ चलो। इसके बाद रामनाथ खेत पर जाता है। अरे रामू, मालिक आए हैं, जाके एक नारियल तोड़ के पानी लेकर आओ। अब उसकी जरूरत नहीं है, सांबा आया है, तुमने देखा? आया है मालिक, बुलाकर लेके आऊं क्या? नहीं, काम पर होगा। ये ले 500 रुपए और उसे देकर वापस आ जा। मालिक, ये 100 रुपए ले जाकर सांबा को दे आऊंगा। मुझे भी 100 रुपए मालिक उधार चाहिए थे, ऐसा मैंने उनसे एक बार पूछा था लेकिन मुझे नहीं मिले। तुम्हें क्यों चाहिए पैसे? दारू पीने के लिए ना? शिवाजी ने तुम्हें पैसे देने के लिए मना किया है, इसमें से तुझे कुछ नहीं दे सकता। अब तू जाओ, अपना काम कर, जा। ये क्या है मालिक, हर एक नौकर को आप पैसे देते हैं पूछने पर, लेकिन मुझे कभी नहीं देते हो, ऐसा क्यों है मालिक? पहले तू यहाँ से जाता है कि नहीं? अब जाओ, ये पैसे सांबा को दे आ, जा। इतने में शिवाजी वहाँ पर आता है। मालिक, ये लीजिए पर्ची, पूरे पैसे बैंक में जमा करके आ गया हूँ मालिक, बस उन्हीं पैसों की रसीद है मालिक। हाँ, तुम काम अच्छे से करते हो। मैं कल शहर जा रहा हूँ अपने दोस्त रगिया से मिलने। मुझे बोली, मैं जाके आ जाता हूँ मालिक, आपको जाने की क्या जरूरत है? मैं कोई वहाँ पैदल थोड़ी ना जा रहा हूँ, गाड़ी वाला आराम से लेके जाएगा ना, वो तुम्हारे बस का काम नहीं है, मुझे ही जाना पड़ेगा। गांव वापस जाने के लिए 2 दिन लगेंगे। तुम्हें यहाँ बुलाने का कुछ और मकसद था, मुझे अब तुम्हारी शादी करनी है, इसीलिए लड़की देखने जा रहा हूँ, सुंदर और सुशील लड़की। वो सब अभी क्यों मालिक, उन सब के बारे में बाद में सोचेंगे ना। आप शहर जाकर काम निपटा आइए, और वैसे भी काफी दिन से खेत में ठीक से पानी नहीं आ रहा है, बोर चलाने वाले को लेकर आना होगा। अभी मैं जा रहा हूँ। वो लड़की कोई और नहीं है, मेरे दोस्त की बेटी है, वो तुम्हारे साथ पड़ी है, बस वहीं पर जा रहा हूँ। आपकी मर्जी मालिक, आप जो भी करेंगे मेरी भलाई के लिए ही करेंगे। तो ठीक है, मुझे अब शहर जाना है, आते वक्त कुछ सामान भी लेकर आना है और कुछ पैसे लेकर जा रहा हूँ, हिसाब में लिख लेना। मालिक, आपके लिए हुए पैसों का हिसाब भी लिखना है क्या? हर एक पैसे को बराबर लिखना शिवाजी। इसके बाद रामनाथ अगली सुबह शहर चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर शिवाजी राजू के पास जाता है। छोटे मालिक, आपके पिताजी शहर गए हुए हैं, 2 दिन तक वापस नहीं आएंगे, यही अच्छा मौका है। अच्छा, उसको बाहर निकालने का यही सबसे अच्छा मौका है। पिताजी के रहते हम ये काम नहीं कर सकते थे, तो फिर अभी षड्यंत्र को लागू करेंगे क्या? आखिर देर किस बात की है? वो आपके पिताजी के इतना नजदीक बन गया कि पूछो मत। आपके पिताजी शहर जाते वक्त जितने भी पैसे लेके जा रहे हैं उनका हिसाब भी लिखने के लिए बोला है। और तो और बड़े मालिक उसके साथ उसकी शादी की भी बातें कर रहे थे। अपने बेटे को छोड़ के
उसको इतना सर पर चढ़ाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगर मुझे पैसे चाहिए तो मुझे मेरे नौकर के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, अभी हमें कुछ भी करके उसे यहाँ से हर हालत में निकालना पड़ेगा। बस थोड़ी देर में वो आने ही वाला है। आगे आपकी मर्जी, आने दो उसे। आज अगर मैंने उसे अपने घर से नहीं निकाल दिया, आप मेरा नाम बदल देना। इस तरह रामनाथ का शिवाजी को अपने विश्वास पात्र बनाने की वजह से राजू गुस्से में था। शिवाजी के घर से निकलते ही उसने षड्यंत्र रचना शुरू किया। इसके थोड़ी देर बाद, शिवाजी, तुम्हें छोटे मालिक कब से याद कर रहे हैं, जल्दी जाने के लिए बोला है। मुझसे छोटे मालिक को क्या काम? कुछ पैसे चाहिए क्या उनको? उस सब के बारे में मुझे नहीं पता, मगर तुम्हें अभी बुलाने के लिए कहा है। इसके बाद शिवाजी राजू के पास जाता है। क्या है राजू, तुमने मुझे बुलाया? क्या बात है? क्या है रे? मैं जानता हूँ कि हम दोनों साथ में पढ़े, लेकिन तू मेरा नौकर होकर मुझे मेरे नाम से पुकार रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या हुआ राजू, आज अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं पहले भी तो नाम से पुकारता था। मुझे अभी पता चला है ना, नौकर को जहाँ रखना है वहीं पे रखना चाहिए, नहीं तो घर में चोरियां होने लगती है। क्या चोरी हुई है क्या घर में? क्या नाटक तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं हो, है ना? शिवाजी, जो सोने का हार तुमने चोरी किया, चुपचाप से वो मुझे वापस दे दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। अरे ये तुम क्या कह रहे हो और मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने तो वो हार आज तक कभी देखा भी नहीं है। जब मैं नहाने जा रहा था तब उस सोने के हार को कहीं पे रख के गया था। मेरे जाने के बाद तुम ही घर के अंदर आए थे। अगर तुमने नहीं चोरी किया तो और कौन करेगा? हाँ, तुम्हारे बगैर कोई भी अंदर नहीं आया था शिवाजी। हाँ, आज मैं जरूर अंदर गया था, लेकिन मुझे सोने के हार के बारे में कुछ नहीं पता। सच में उस चोरी से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। आप फिर एक बार ध्यान से याद कर लीजिए, शायद आप कहीं पे रख के भूल गए हो। इसका घमंड तो देखो, मैं रख के भूल गया बोल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है। जाओ इसके कमरे में जाकर ढूंढो, तभी सच सामने आएगा। इसके बाद तीनों मिलकर शिवाजी के कमरे में जाते हैं। थोड़ी देर ढूंढने का नाटक करते हैं। मालिक, ये लीजिए आपका हार। कहीं आप इसी हार की तो बात नहीं कर रहे थे? हाँ, यही तो मेरा हार है। मुझे लगा ही था कि इसी ने चोरी किया होगा। देखो राजू, ये हार यहाँ पर कैसे आया मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैंने कोई चोरी नहीं की थी राजू। हर कोई चोरी करने के बाद ऐसा ही बोलता है, मैं चोर नहीं है मालिक, हार तुम्हारे कमरे में मिला है तो और कौन चोर हो सकता है? अभी मैं पुलिस स्टेशन जाके तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, ठीक है? अब तो हार मिल गया ना मालिक, ऊपर से शिवाजी आपके साथ बचपन में पढ़ा भी है। इस बार तो उसको छोड़ दीजिए, अनजाने में गलती हो गई होगी। अनजाने में चोरी कैसे हो सकती है? आज इस आदमी को तरस खा के छोड़ देंगे तो कल ये सही मौका पाकर तिजोरी का सारा माल लूट ले जाएगा। अब तो इसको पुलिस के हवाले ही करना चाहिए। इस तरह शिवाजी की मिन्नतों को नजरअंदाज करते हुए पुलिस को बुलाकर उसे जेल भेज देते हैं। हे भगवान, आखिर इतने दिनों के बाद शिवाजी से छुटकारा मिल ही गया। आप जानते नहीं तो मुझे मेरे पैसे लेने के लिए उसकी इजाजत लेनी पड़ती। अब तक सब कुछ आपके हिसाब से हुआ मालिक, मगर कल आपके पिताजी आने के बाद शिवाजी के बारे में पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे? जो कुछ हुआ वही बताएंगे। उस सोने के हार के अलावा बाकी चीजें चोरी की उनको ये बता देंगे, और क्या। इसके अगले दिन रामनाथ शहर से वापस आता है। विषम, जल्दी से शिवाजी को बुला कर लाना। अरे कहाँ के शिवाजी मालिक, शिवाजी तो चोरी करके अभी अभी जेल गया है, पुलिस के हवाले है। शिवाजी ने चोरी की? नहीं, शिवाजी ऐसा नहीं है, ये तो तुम झूठ बोल रहे हो। उसने तो इस घर में चोरी ही किया मालिक, इसलिए पकड़ा गया। ऊपर से आपके बेटे का हार भी चुराया था उसने, इसलिए छोटे मालिक ने खुद ही पुलिस बुलवाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ये सब राजू ने किया है, जरूर शिवाजी के खिलाफ षड्यंत्र रचा है। मैं अभी जाकर शिवाजी को छुटा कर लाऊंगा। क्या है पिताजी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? इस बात पर गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या आएगा? सच बताना, तुमने ही शिवाजी को फंसाकर जेल भिजवाया ना? मुझे क्या पड़ी है, उसने चोरी की थी इसलिए जेल चला गया। चोरी किया हार उसी के कमरे में मिला था, इसलिए मैंने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। मुझे शिवाजी के बारे में अच्छे से पता है, वो ऐसा आदमी बिल्कुल भी नहीं है। शिवम, तुम तो कुछ बोलो। अब मुझे क्या पता होगा मालिक, हार तो चोरी हुआ था। जब हम लोगों ने शिवाजी के कमरे में जाकर ढूंढा तो मिल गया। चोरी हुआ हार शिवाजी के कमरे में जब मिला तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। शिवाजी भी आखिर ऐसा कर सकते हैं, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। अब मुझे पता चल गया है, आप दोनों मिलकर शिवाजी को इस चोरी के इल्जाम में फंसाए थे। वो बहुत ईमानदार आदमी है, इसलिए सारा हिसाब किताब उसको सौंपा गया था। वो पढ़ाई और कारोबार में सारा कामकाज आराम से देख लेता है। तुम दोनों ने ही ऐसा किया है। अपने सगे बेटे को छोड़कर उस पे इतना भरोसा है? कौन है आपका बेटा, मैं या वो? उसकी शादी के लिए रिश्ता देखने शहर गए थे ना, उससे इतना लगाव किया मुझे पता नहीं चल रहा है। तुम लोग शिवाजी को अच्छे से जानते नहीं हो। मेरी बात सुनो, शिवाजी के पिता गोविंद हमारे खेत में मजदूरी करते थे, और वो जब 1 साल के थे तो उनकी माँ गुजर गई थी, और गोविंद रोजाना अपने छोटे बच्चे को खेत में लेकर आता था। अरे शिवाजी, कहाँ जा रहे हो? वहाँ पे जाओगे तो चोट लग जाएगी, उस तरफ मत जाओ बेटा। अरे गोविंद, तुम्हें तो आधा दिन अपने बच्चे की देखभाल करने में लग जाता है। मेरी बात सुन, दूसरी शादी कर ले,
दूसरी लड़की इस बच्चे का ख्याल रखेगी? मैं भी वही सोच रहा हूँ मालिक, लेकिन आने वाली पत्नी इसका ख्याल नहीं रखेगी तो तब मेरे बेटे के साथ घोर अन्याय होगा। इसलिए मैं दूसरी शादी के बारे में कभी भी नहीं सोचता हूँ। उसको ठीक से पढ़ा के एक अच्छी सी नौकरी दिलवानी है मुझे, और 3 महीनों में उसको स्कूल में दाखिल भी करवाना है। मेरा बेटा भी तुम्हारे बेटे की उम्र का है। मैं अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवा दूंगा, दोनों साथ मिलकर पढ़ेंगे। जहाँ आप जैसे अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ मेरे जैसे गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कुछ तो है ही। अच्छी बात है ना तुमने उसे स्कूल भेजने का निर्णय जो लिया है। इस तरह रामनाथ गोविंद को बहुत ही आदर पूर्वक देखता था। और इस तरह एक दिन, पिताजी मैं भी आपके साथ खेत जाना चाहता हूँ, मुझे भी ले चलो ना, ले चलो ना। ले जाइए ना इसे अपने साथ, कब से जिद कर रहा है ये, इसे एक बार तो ले जाइए। वहाँ पर सब कुछ धूल रहती है और कीचड़ भी रहता है। घर पर रहकर खेलना बेटा, वहाँ पर नहीं जाना। मैं भी चलूंगा पिताजी, मुझे भी ले चलो ना, ले चलो ना अपने साथ। बात नहीं सुनते हो। ठीक है चलो चलना, लेकिन मेरी बताई हुई जगह पर ही खेलना, ठीक है? इसके बाद रामनाथ अपने बच्चे राजू को खेत में लेकर जाता है। क्या अरे गोविंद, तुम्हारा बेटा कहाँ है? अभी तो मालिक वो यहीं पर ही खेल रहा था। वो देखिए, वो रहा। आप अपने बेटे को क्यों लाए हैं? आज धूप बहुत ज्यादा है ना मालिक। क्या अरे गोविंद, उसने तो जिद पकड़ रखी थी ना कि खेत में भी आऊंगा बोल के, इसीलिए साथ लेकर आया हूँ। ठीक है, इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ, तुम्हारे बेटे के साथ खेलेगा। आप छोड़कर चले जाइए मालिक, दोनों उस पेड़ की छांव में आराम से साथ में खेल लेंगे। इसके बाद रामनाथ वहाँ से चले जाते हैं। राजू और शिवाजी खेलने लगते हैं। अरे कब से हम लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, चलो वहाँ पर चलकर खेलते हैं। नहीं, वहाँ पर जाने से पिताजी ने मना किया है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा कुआं है, वहाँ पर जाकर खेलना सही नहीं है। ठीक है, तुम यहीं पर खेलो, फिर मैं जाता हूँ। अरे नहीं मत जाओ, रुक जाओ, रुको राजू। इसके बाद राजू उस कुएं में दुर्घटनावश गिर जाता है। ठीक उसी समय रामनाथ उस तरफ से आता है। बाप रे, मेरा बेटा कुएं में गिर गया, बचाओ बचाओ, मेरा बेटा कुएं में गिर गया। क्या हुआ? आपका बेटा कुएं में गिर गया? रुक जाइए, मैं उसे जाके अभी बचाता हूँ। इसके बाद गोविंद कुछ ही देर में राजू को बचाकर बाहर ले आता है और गोविंद राजू के पेट से पानी निकालता है। हाँ, अभी ठीक है, अभी इसको कोई भी खतरा नहीं है मालिक। थोड़ी देर पहले तक तो दोनों यहीं पर ही खेल रहे थे, कब ये कुएं के पास आ गया मुझे तो पता ही नहीं चला। मुझे क्षमा कर दीजिए। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। अगर तुम कुएं में कूदकर अपनी जान पर खेलकर मेरे बेटे को नहीं बचाते तो मेरा बेटा जिंदा नहीं होता। ये लो, इसमें 1000 रुपए हैं, ये लो। मालिक, मैंने पैसों के लिए आपके बेटे को नहीं बचाया था। आपका बेटा भी मेरे बेटे के समान ही है। ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, आपके पास ही रखिए। तो फिर मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ? ठीक है, आज से तुम इस खेत के मजदूर नहीं हो, मैं तुम्हें 4 एकड़ जमीन का मालिक बनाता हूँ। तुम उसमें आराम से खेती बाड़ी करना। मालिक, मैंने तो आपकी छोटी सी सहायता की है, लेकिन उसके बदले में आपने मुझे इतना बड़ा इनाम दिया। आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वैसे तुम्हारी जान बचाने वाला शिवाजी का पिता गोविंद ही था। उसके बाद गोविंद बीमार पड़ा और वो चल बसा। उसी दिन से मैंने शिवाजी की जिम्मेदारी लेकर तुम्हारी हैसियत के बराबर उसे पढ़ाया था। वो भी उसी आभार के साथ अच्छी नौकरी को छोड़कर हमारी खेतीबाड़ी, व्यापार और कारोबार का हिसाब किताब ईमानदारी से देख रहा है। ऐसे नेक आदमी पर तुमने इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवा दिया। अरे कितना गलत काम किया। शिवाजी को आप इतना प्यार दे रहे थे, मुझे बस यही बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मैंने किया। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। मैं अभी जाकर शिवाजी को जेल से रिहा करके ले आता हूँ। तुम बचपन से पढ़ाई में उसकी बराबरी नहीं कर सकते हो। इसके अलावा आप बुरे दोस्तों की संगति से पैसे भी बर्बाद करते हो, समझे ना? इसीलिए मैं सारे कागजात वाले काम तुम्हें सौंपने के बदले शिवाजी को सौंप देता था। आप देख लेना, आज से मैं और शिवाजी दोनों मिलकर सगे भाइयों की तरह रहेंगे पिताजी। मैं अभी जाकर शिवाजी को ले आता हूँ। इसके बाद राजू पुलिस को जाकर सब सच बता देता है और शिवाजी को छुड़ा कर ले आता है। जो कुछ भी हुआ था उसके लिए मुझे क्षमा कर देना शिवाजी। आज से हम दोनों सगे भाइयों की तरह रहेंगे। इसके बाद राजू में आए बदलाव और उन दोनों की मित्रता, प्यार और अनुराग को देखकर रामनाथ बहुत खुश हो जाता है। देखने वाले लोगों से एक छोटी विनती है, यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए